हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो सुबह उठ के मुझे खाना था सिड्डू, तो हम लोग एक जगह सिड्डू खाने के लिए आए। बट मुझे सिड्डू कुछ खास लगा नहीं, बट चलो हमने वो खाया और फिर चल दिया आगे। तो अभी सिड्डू खा के थोड़ा सा ट्रैवल करके हम पहुंच गए हैं गोभा एंड वी आर गोइंग टू बिजली महादेव। इससे पहले भी एक बार मैं गई हूँ, बट इससे पहले कराटे से गई हूँ मैं। जो मतलब ट्रैक था वो कराटे भी इससे थोड़ा सा पहले था, 1 किलोमीटर से भी कम। वहाँ से भी ट्रैक है, यहाँ से भी है। आई डोंट नो क्या फ़र्क है दोनों में, बट शुरू कर दी है हमने अपनी यात्रा। हर हर महादेव। तो अभी हमें चलते हुए हैं 15 मिनट्स और मेरी बैंड बज चुकी है। हमेशा की तरह जब भी मैं कहीं ट्रैकिंग पे जाती हूँ, बहुत कम जाती हूँ, बट मतलब पहले तो फिर भी चली जाती थी, आज से कोई 7-8 साल पहले। पर अब ऐसा होता है मैं बहुत एंथुजियाज्म के साथ जाती हूँ, बट थोड़ा सा चल के मुझे लगता है मैं आगे से नहीं आऊँगी, इस बार हो जाएगा, आगे से नहीं आऊँगी, ऐसा लगता है। फिर जब एकदम सबसे ऊपर पहुँच जाती हूँ, फिर दोबारा से ऐसे हो जाती हूँ कि ठीक है ठीक है। तो अभी बीच में हो तो अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ बस आज हो जाए, उसके बाद भगवान अब नहीं आया जाएगा। आगे देखते हैं क्या होता है। इट्स माई सेकेंड ब्रेक, पर ठीक है, मतलब इस बार इतनी थकान नहीं हुई है। पहली ब्रेक के टाइम पे ज़्यादा थकान थी। चलो फिर से शुरू करते हैं अब। ओ देखो व्योमेश जी जा रहे हैं। किसी के लिए नहीं रुकता जीवन में, ये समय है ये जो किसी के लिए नहीं रुकता। बट इट्स ओके, लेट हिम एंजॉय हिज लाइफ। हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो कितना सुंदर मैदान है। थोड़ा बोला नहीं जा रहा मुझसे, बट बिल्कुल वो सामने जो दिख रहा है वही है हमारे बिजली महादेव जी का द्वार। और 2 रास्ते आते हैं। हम आए थे इस वाले रास्ते से, एक और रास्ता है जिससे मैं पिछली बार आई थी कराटे से, वो वहाँ पे निकलता है। आगे जाके बताते हैं आपको हम कहाँ से आए अभी। गोबा। गोबा। हम अभी गोबा से आए हैं और एक रास्ता कराटे से जाता है और एक कोई मोटरेबल रोड भी है, उसके बारे में मुझे वो उस तरफ निकलता है। चलो फिर। तो जो दूसरे रास्ते की मैं बात कर रही थी वो यहाँ से दिखा दो, वो यहाँ से आता है। ये ट्रैक स्टार्ट होता है कराटे नाम की जगह से और हम आए हैं यहाँ से, ये गोभा से। जो गोभा वाला ट्रैक है जहाँ से हम आए हैं अभी, उसमें चढ़ाई भी थी, पर कुछ कुछ जगह में सीधा भी रास्ता था, मतलब थकान उतनी नहीं हुई। जो कराटे वाला ये थोड़ा सा ऐसे चढ़ाई वाला ही है, इसमें स्टेयर्स बहुत ज़्यादा है। बट मतलब मैं यहाँ से भी आई हूँ, मुझे यहाँ से भी ठीक लगा, यहाँ से भी ठीक लगा। बट अगर आप लोग को स्टेयर्स चूज़ नहीं करनी है तो आप लोग गोभा वाला प्रेफर कर सकते हो, और अगर आप स्टेयर्स में कंफर्टेबल हो तो यू कैन कम फ्रॉम कराटे। दर्शन कर लिए हैं। इस बार मंदिर के अंदर नहीं जाने दे रहे। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तब हम अंदर तक गए थे और काफ़ी देर अंदर बैठे भी थे हम। इस बार शायद टूरिस्ट्स की वजह से उन्होंने बंद कर दिया हुआ है, भेंट पात्र बाहर रखा है, उसके अंदर नहीं जाने दे रहे, बट दर्शन तो हो ही जा रहे हैं। तो अभी बस बैठे हैं थोड़ी देर। बिजली महादेव को कुलांत पीठ के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ की स्टोरी ऑलमोस्ट सब लोगों को पता होती है, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर की हुई है। तो हमने दर्शन किए, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे बैठ के, और जैसा फ़र्स्ट टाइम मुझे फ़ील हुआ था वैसा ही इस बार भी हुआ, और मैं दोबारा ज़रूर जाना चाहूँगी। और नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊँगी तो व्लॉग तो करूँगी, तो आपको पता चल ही जाएगा। और फिर हमने थोड़ी देर यहाँ पे और टाइम स्पेंड किया। यहाँ पे भंडारा भी बना हुआ था, जो खाने का मेरा और मनी का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था, पर अनफॉर्चुनेटली वो ख़त्म हो गया तो हमें खाने को नहीं मिला, बट इट्स ओके। हम दोनों का ही मन, मतलब जैसे मैंने मंदिर एंटर किया, बड़ा मेरे को ऐसे बुरा भी लगा कि मैं क्या सोच रही हूँ, पर जैसे एंटर हुआ मेरे को ऐसा लगा कि काश यहाँ भंडारा लगा, मैं खाना खाऊँगी। फिर मैं सोच रही थी कि चलो यहाँ पे थोड़े बहुत यहाँ पे शॉप्स लगाए लोगों ने कि चलो वहीं खा लूँगी, है ना, इतने ऊपर लगाई है। फिर मैं सोच रही थी चलो भंडारा हो। जैसे हम वापस आने लगे तो इन्होंने भी यही सोचा, बोला कि भंडारा होगा, पर फिर हमने पूछा तो भंडारा था बट ख़त्म हो गया था। तो हमारी किस्मत में नहीं था, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। अब हम रुके हैं यहाँ पे कुछ खाने के लिए। पहाड़ों में खाने का मज़ा तो कुछ और ही होता है।
भंडारा तो हमें नहीं मिला, चलो मैगी और नूडल्स ही सही। पिछले कुछ दिनों में मैंने जितनी मैगी खा ली है ना, तो मुझे मैगी अच्छी लगती है वैसे, आई लव मैगी। अच्छी है पहाड़ों वाली मैगी। तो हम आ चुके हैं वापस दर्शन करके, एंड आई शो यू। हमने यहाँ गोभा से इधर से स्टार्ट किया था अपना ट्रैक। सो इट वाज अ गुड जर्नी बट a little tiring for me, but anyways it's okay। दर्शन हो गए, बस यही मैटर करता है। फिर हम कुल्लू में मिले अभिषेक जी और उनकी वाइफ हिमानी जी से, और उसके बाद हम चले गए यहाँ से आगे एक और बहुत ही सुंदर जगह के लिए। सो फाइनली वी आर इन पराशर, और अभी अभी पहुँचे हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है और बड़ी मतलब अभी भी वैसे मेरी हिम्मत नहीं है रिकॉर्ड करने की कुछ, क्योंकि आई एम सो हंग्री। आज हमने सुबह से कुछ ठीक से खाया ही नहीं है। मॉर्निंग में हम उठे तो आपने देखा ही होगा, सिड्डू खाया था बस, और फिर हम बिजली महादेव गए और वहाँ पे मैंने मैगी ऑर्डर की, जो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, तो पर फिर मैंने खा ली जितनी खा सकती थी। उसके बाद भी थॉट खाएंगे बट ऐसे ऐसे टाइम होता गया पता ही नहीं चला। और फिर क्या हुआ कि हमें फ्यूल स्टेशन जाना था, और हम एक गए तो उन्होंने बोला पेट्रोल नहीं है, डीजल है यहाँ पे। फिर हम बोला ठीक है आगे जाते हैं पर हमारी गाड़ी में ना पेट्रोल काफ़ी कम बच रहा था। आगे गए तो जो रास्ता पराशर के लिए गूगल मैप्स पे दिखा रहे थे, उस पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक कि पहले रास्ता आ रहा था 2 घंटे का, उसके बाद आ गया 4 घंटे का। हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, पेट्रोल भी कम है और फिर बहुत ज़्यादा जाम लग रहा है कि क्या करें। उसके बाद सडनली ऐसे ही फिर हमने सोचा कि वापस की तरफ चलते हैं, पेट्रोल भराते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जाम है तो फिर हम चाहे घर ही चले जाते हैं। फिर वापस गए और फिर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाया और उनसे पूछा कि पराशर के लिए अच्छा रास्ता कौन सा रहेगा। तो उन्होंने हमें एक और रास्ता बताया, जो कि थोड़ा बहुत आइडिया हमें पहले था कि ये रास्ता है, बट हमें लगा ठीक है गूगल मैप बता रहा है तो ठीक ही बता रहा होगा। फिर हम उस रास्ते से आए और हम 1.5 घंटे में पराशर पहुँच गए। वहाँ से 4 घंटे बता रहा था और गूगल मैप वही रास्ता बता रहा था। जब हमने वो रास्ता भी ले लिया, उसके बाद भी बहुत टाइम तक मैप पे ऐसे कन्फ्यूजन ही चल रही थी, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमें कहाँ जाना चाहिए। बट कुछ टाइम बाद फिर वो ठीक हो गया तो फिर फाइनली हम पहुँच गए, लेकिन हमने कुछ नहीं खाया क्योंकि उस रास्ते में कुछ भी खाने के लिए नहीं था। अभी यहाँ पहुँचे और अब डिनर ही करेंगे, तो इतनी ज़्यादा सिर में दर्द हो रही है ना मेरे, बट ठीक है चलो एक्सपीरियंसेस। ये वाला जो रास्ता है वो मुझे एग्जैक्टली ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये कटौला वाला रास्ता है और रास्ते में नाऊ माता भी आता है। तो अगर आप कुल्लू की तरफ से आ रहे हैं तो फिर ये वाला रास्ता पराशर ऋषि के लिए ठीक रहता है, और मंडी की तरफ से आ रहे हैं फिर तो मंडी वाला रास्ता ठीक रहता है। पर चलो फाइनली वी आर हेयर और नाउ आई एम एक्साइटेड दर्शन के लिए। मॉर्निंग में मुझे दर्शन करने हैं और मनी को भी ऑफ कोर्स, और सुबह सुबह हम उठेंगे और फटाफट जाके माथा टेक के आएंगे मंदिर में, पराशर ऋषि टेम्पल, एंड इट्स माई फर्स्ट टाइम हेयर। आई एम सो एक्साइटेड। और फिर हमने खाया खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, और यहाँ पे जो शेफ़ थे ही वॉज़ वेरी नाइस, और खाना भी उन्होंने बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाया था। हमें लग रहा था कि शायद यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी, लेकिन ही वॉज़ लाइक कि आप बोलो क्या चाहिए वो बन जाएगा। तो उनकी वो एनर्जी देख के बहुत अच्छा लग रहा था और उनसे मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे उनका नाम भूल गया है, अगर वो कहीं से व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ अपना नेम कमेंट कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। जल्दी मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।